हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब पर जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा के पब्लिशिंग हाउस के बुक के यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा 100 प्रैक्टिस सेट का भाग 1 में, उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के 100 प्रैक्टिस सेट थे। ठीक है, तो उसका अगर हम देखा जाए तो एक पार्ट हो चुका है भारतीय इतिहास का, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन है। तो जाकर उसको देखिएगा, प्रैक्टिस सेट है 500 क्वेश्चन का, इतिहास का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेट के लिए। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी 100 सेट है, टोटल 500 क्वेश्चन का होने वाला है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित है। तो मान के चलिए कि आपका मैराथन क्लास है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा इसमें। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम भूगोल का देखेंगे, और भूगोल में भी 500 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका इसमें 3 पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल का। ठीक है, तो चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसमें अगर हम देखें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उसी से हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर की तरीके से बात करते चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, तो इसमें दिया गया है कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन जो है किसने किया था, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अभिनव भारत के बारे में पूछा गया है, तो इसका गठन किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था? 1904 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस तिथि को हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकर्ता कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। ठीक है, लाहौर सत्र में अधिकार दिया गया था। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इनमें से कौन सी घटना थी जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा की घटना जो हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसके बाद क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी बात, सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाए 1773। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, ये बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और उस समय जो है सेनापति कौन था, या फिर वायसराय या फिर गवर्नर कौन था, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, बेबल था उस समय, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? इनमें से आज़ाद हिंद फौज का विचार की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, मोहन सिंह ने सुझाया था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा के कटक में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ जो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था वो करजन के काल में हुआ था। राइट आंसर इसका बी पार्ट जो करजन। सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, दांडी मार्च के तुरंत बाद सबने अवज्ञा प्रारंभ कर दिया गया था। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाए, दांडी मार्च के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इनमें से तो 1786 का एक्ट था। आंसर इसका राइट बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम
1935 ने जो है किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, ये बताना। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। प्रांतियों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिया गया था, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। प्रांतियों में द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये पारित किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में, आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किस वर्ष किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति का नाम था मोहन सिंह, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसके, तो माउंटबेटन योजना जो आधार बनी थी ये देश के विभाजन की आधार बनी थी, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो गदर आंदोलन की स्थापना जो है ये किया गया था सोहन सिंह भाकना के द्वारा, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके के द्वारा किया गया था, तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, राइट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को, आंसर सी पार्ट हो जाएगा इसका राइट। करो या मरो का नारा ये किसके द्वारा दिया गया था, तो करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक इनमें से अध्यक्ष रहा था, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक उग्र क्रांतिकारी था इनमें से, तो उग्र क्रांतिकारी इसमें से अगर देखा जाए तो बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से मशहूर जो है बिपिन चंद्र पाल के नाम से। ठीक है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये सब क्या थे, उग्र क्रांतिकारी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है किस वर्ष जो है समाप्त किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय व्यापार में अगर देखा जाए तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था गुलामी का अधिकार पत्र, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर इसका डी पार्ट है जवाहरलाल नेहरू। 1942 जो है क्यों महत्वपूर्ण है, 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो आज़ाद हिंद फौज जो है किसके दिमाग की उपज थी और इसे किसने इसकी जो है स्थापना की, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कैप्टन मोहन सिंह, इसके बारे में ऊपर बातें हो चुकी हैं। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, ये भी क्वेश्चन जो ऊपर बात हो चुकी है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो सैयद हैदर रजा ने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। भारतीय इतिहास में जो है 6 अप्रैल 1930 की ईस्वी किस रूप में जानी जाती है, 6 अप्रैल 1930 की ईस्वी जो थी वो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जो है किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार जो है गिरफ्तार हुए, तो ये गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कौन सा युग इसमें गलत है, जतिन दास भूख हड़ताल, ठीक है, कल्पना दत्त जो है आजीवन कारावास, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु, तो ये तीनों सही है। बाकी इसमें गलत की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह आजीवन कारावास क्या गलत है, भगत सिंह को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा, राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चार्टर एक्ट 1853 आया था, उसके तहत जो है पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो आया था सांविधिक सुधारों से संबंधित था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यह कथन जो दिया गया है कि यह हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या फिर आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किस आंदोलन से जुड़ा है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना बनाई थी? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? इनमें से तो भूला भाई देसाई थे प्रसिद्ध INA के मुकदमे के वकील। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? इनमें से तो मध्य मार्गी कर अगर हम बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मध्य मार्गी नहीं थे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को जो है दिया गया था? तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वो कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो इनमें से जो थे वो पी मित्रा थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किया था। ब्रिटिश भारत में H.W. नेविंसन निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या था? तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर देखा जाए तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, ये राजनीति का अर्थ होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव है तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था? तो वो था गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में गठित हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो है शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो कौन सा जो है अधिनियम था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो वो था बलिया। आंसर इसका डी पार्ट जो है बलिया जिला। ठीक है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई और ये कहाँ पर अस्तित्व में आई थी सर्वप्रथम? तो तत्कालीन मलाया में आई थी। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ की अगर हम बात करेंगे तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। कामागाटा मारू किसके लिए प्रसिद्ध है? कामागाटा मारू जो है ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। ठीक है, एक जलपोत का नाम था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाए। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुआ था? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जिले में किया गया था, गोरखपुर जेल में किया गया था। राइट आंसर ए पार्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है किसके समर्थक थे? तो इनमें से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जो थे वो श्रेणी समाजवाद के समर्थक थे। राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्रेणी समाजवाद इसमें सही है दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के जो है समर्थक थे। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने जो है महत्व किस पर दिया था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया था तब गांधी जी ने जो है रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व देने लगे थे। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम। निम्नलिखित में से जो है किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसमें अगर देखा जाए तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर बी ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा सबसे पहला फहराने वाली थी मैडम भीकाजी कामा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लाहौर षड्यंत्र में निम्नलिखित से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में अगर देखा जाए तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दिया गया था। बाकी इसमें सुखदेव राजगुरु और सरदार भगत सिंह को जो है लाहौर षड्यंत्र में जो है उसकी उपलब्धि जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर इल्जाह इम्पे। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन दो पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इनमें से नहीं किया था? तो वो थी अगर हम देखा जाएगा तो किन पार्टियों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं, तो उसमें था हिंदू महासभा, इसने नहीं समर्थन किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन्होंने भी नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी नहीं किया था। तो राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट जो उपरोक्त सभी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस ने
स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो इनके द्वारा कब किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट 21 अक्टूबर 1943 को किया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो 1942 को आया था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा 1942। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्गों से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा दलित वर्ग। भारत संघ यानी कि के संस्थापक कौन है? ठीक है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के जो है संस्थापक कौन है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके जो है संस्थापक हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब जो है ये कहा जाता था लाला लाजपत राय को। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये शुरुआत किया गया था मित्र मेला जो संघ था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में अगर देखा जाएगा तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? मतलब किस लिए शुरू किया गया था? दांडी मार्च जो था वो नमक कानून तोड़ने के लिए शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते पर किया जाना प्रस्तावित है? तो वो है सबने अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है ये तैयार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः जो है कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 1853 में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा सही। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्थगित हुआ? तो इनमें से अगर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये इनमें से किसी ने नहीं। आंसर सही है राइट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, NINA के 2 मुख्यालय थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित थे? आंसर इसका हो जाएगा रंगून व सिंगापुर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रंगून व सिंगापुर। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उसको कहते हैं आरंभिक काल। ठीक है, आरंभिक चरण कहा जाता है। राइट आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? तो कौन सी अध्यक्षता थी जिसको सी विजय राघव चेरियार ने किया था? तो वो था नागपुर अधिवेशन 1920। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 16 अक्टूबर को। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, बंगाल का विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबने अवज्ञा आंदोलन यह कब शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च के बाद। एक क्वेश्चन हो चुका है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, और इसके बाद दिया है चटगांव शस्त्रागार मामला जो है ये किसके द्वारा? जतिन दास। कुका आंदोलन गुरु राम सिंह, भगत सिंह जो है फांसी। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा गलत है। गलत की बात करें तो चटगांव शस्त्रागार हमला जो जतिन दास दिया ये गलत है। चटगांव शस्त्रागार हमला जो हुआ था सूरसेन इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जबकि इसमें दिया गया है जतिन दास तो इसलिए गलत हो जाएगा। कब हुआ था ये? तो 1930 में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? भगत सिंह का स्मारक की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फिरोजपुर में। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है इनमें से? तो इनमें से कारण की अगर बात करें तो भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान ये इनमें से एक कारण था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमें विचार करना है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया, जिसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध हुआ। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध हुआ। इसमें से क्या सही है? तो अगर सही की बात करेंगे तो तीनों सही है। 1 और 2 और 3 इसमें 1835 अधिनियम से के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है किसने किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो किया गया था वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये ऊपर हो चुका है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष चलाया गया था? तो ये 1945 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था कलकत्ता सत्र 1906 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये पार्ट बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? असत्य कथन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये समूची यात्रा जो है 24 दिनों में समूची चली थी, ये सही है। पूर्णतः पैदल यात्रा थी, ये भी सही है। साबरमती के आरंभ में समापन दांडी में होता है, ये भी सही। तो असत्य हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था इनमें से? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई है कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध किससे है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार जो था वो संबंध संवैधानिक सुधार से था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया वह कौन कौन थे? तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आईएनए का मानसिक उपज था। आईएनए जो है एक था ये जो है किसके? आज़ाद हिंद फौज जिसको हिंदी में कहते हैं। मानसिक उपज किसका था? तो ये था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवी जो है फूजीवारा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष जो है कौन था, ये बताना है। तो उस समय अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने में किसके अध्यक्षता में लिया गया था? तो ये किया गया था के मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ा था चित्तरंजन दास ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज जो है लहराया था? तो वो थे सूर्यसेन। आंसर इसका ए बी पार्ट हो जाएगा, सूर्यसेन। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो वो था 1919 का अधिनियम। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो वो था मार्टिन ग्रीन। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था इनमें से? तो उसका नाम क्या था? तो वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से जो थे वो उपस्थित नहीं थे। बंगाल विभाजन किस तिथि को लागू हुआ? तो बंगाल विभाजन जो था ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दांडी के मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा कथन गलत की बात करेगा तो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे तीनों सही हैं। सर माइकल और डायर को किसने गोली मारा था? तो इसके अगर हम आंसर की बात, सरदार उधम सिंह ने इसको गोली मारी थी। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला गया था? तो मुकदमा किस प्रकरण में चलाया गया था अरविंद घोष पर? तो वो था अलीपुर बम मामले में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा किया जाता है। सुधारों की घोषणा को जाना जाता है 20 अगस्त 1917 को जो सुधारों की घोषणा हुई थी उसको किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाड़ और मांस एक ऐसा व्यक्ति भी चला था जी किसने कहा था? ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया। ठीक है, 1943 में अगर बात सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार की कहाँ गठन नहीं किया गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सिंगापुर। 1925 के कानपुर के अध्यक्ष कौन थे? 1925 के कानपुर के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में कानपुर के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? डी पार्ट जो है सरोजनी नायडू बनाई गई थी। ठीक है,
गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी जो है बनाई थी? तो वो थे चित्तरंजन दास। राइट आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन आरंभ करना। आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? मतलब किसके द्वारा हुआ था? तो ये शुरुआत किया गया था एस कृष्णा वर्मा के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को किया गया था। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का जो है राष्ट्रपति कौन था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो कब पारित किया गया था ये बताना। इसमें 4 जो है डेट दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भारत की मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835, 1867, 1878 और 1908 में जो है एक्ट पारित किया गया था। तो आंसर ए पार्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ा था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार के द्वारा दी गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ये चीज़ कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर इसका ए पार्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष जो है आरंभ किया गया? तो ये आरंभ हुआ था 1930 में। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सिस्टर निवेदिता जो है किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये अनुशीलन समिति की सदस्य थी। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो कल्पना दत्त का संबंध जो था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। राइट आंसर इसका सी पार्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था सर मॉरिस गुएर। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा सर मॉरिस गुएर। ठीक है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसी ने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा गया था ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका आंसर जो है सी पार्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। धरसाना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहत विवरण जो है प्रदान किया था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी पार्ट वेब मिलर ने सारे विवरण जो दिया था। ठीक है। चलो दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा यह दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो 1916 का हुआ था किसके मध्य किया गया था? तो ये हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? कार्लाइल सर्कुलर जो था ये अगर हम बात करेंगे तो इसके आंसर की तो ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसमें से जो दिया गया है औपनिवेशिक राज्य की स्थापना ये भी नहीं था। असंवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना ये भी नहीं था। ठीक है। उत्तरदायी सरकार का गठन करना ये भी नहीं था। ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? तो वो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आंसर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे लाला लाजपत राय। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्ष 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का झंडा जो है किसने फहराया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ठीक है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। किस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये कहा गया था चार्टर एक्ट 1833 में। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। राइट आंसर इसका डी पार्ट है, जवाहरलाल नेहरू। सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार किसके द्वारा गठित की गई? तो यह किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने राष्ट्र को जो है चतुर्मुखी बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज अथवा और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। है कब कब स्टार्ट हुआ? तो अनुशीलन समिति जो है 1902 में आया, युगांतर पार्टी 1906 में आया। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ, अभिनव भारत 1904 में हुआ। तो आप इस तरीके से अब देख सकते हैं कि कौन किससे कब पहले शुरू हुआ। इसका मतलब पहले सबसे पहले अनुशीलन हुआ, फिर हुआ अभिनव भारत, फिर हुआ युगांतर पार्टी, बाद में जो है गदर पार्टी आई। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका डी पार्ट। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे दाताराम के नाम से साथ समीकृत किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था स्वामी सहजानंद। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो 38 में जो पारित हुआ था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, वो था हड़तालों पर रोक से संबंधित। आंसर डी पार्ट हो जाएगा राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है वित्त आयोग की अध्यक्षता सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? भारतीय वित्त आयोग की अध्यक्षता सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई? द्वैध शासन की स्थापना 1935 एक्ट के माध्यम से हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं है? किस आंदोलन में कहा था गांधी जी ने? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जब 1942 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी जी ने, और अंग्रेजों भारत छोड़ो भी कहा था। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? तो इन्होंने 15 जनवरी 1935 को किया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता की सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो उत्तीर्ण की थी? तो इन्होंने 1920 में जो है उत्तीर्ण किया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पूर्व निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं में से किसका जो है गठन 1838 में हुआ था? तो लैंडर सोल सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो था बी पार्ट, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 जो हुआ था, वहाँ से जो है खद्दर पहनना कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य कर दिया था। निम्नलिखित में किसी ने स्वदेश बांधव समिति का जो है गठन किया था इनमें से? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य के परिषद को पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो ये कौन सा चार्टर एक्ट था? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है,
किस एक्ट के द्वारा जो है एंग्लो इंडियनों को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया था? तो वो था एक्ट 1935। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस स्थान पर बंद कर दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पूना में बंद किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था? तो 4 जुलाई 1943 को सौंपा गया था। राइट आंसर ए डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया? तो वो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1911। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। स्वदेश बांधो समिति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? स्वदेश बांधो समिति का उद्देश्य था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को फैलाना। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग निम्नलिखित में किस में विश्वास करते थे? तो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग निम्नलिखित में से अगर देखा तो बम और पिस्तौल में जो है विश्वास करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने कितने सूत्री मांगों को जो है रखा था? तो इसमें से देखा जाए तो 11 सूत्री मांगों को रखा था। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंस को बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी बाद परिषद के अधीन किस एक्ट के द्वारा जो है लाया गया? तो इसमें अगर देखा जाए तो पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 के अधीन। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार का गठन किस स्थान पर जो है किया गया था? तो यह किया गया था बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। 4 जुलाई 1943 को इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व की निम्न में से किसने संभाला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा चित्तरंजन दास। वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा निकाला गया? तो ये तारकनाथ दास के द्वारा निकाला गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग घटना। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कॉलेज की जो है स्थापना की थी? तो उस कॉलेज का नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ? कांग्रेस में पहली बार विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट 1907 में। ठीक है। वर्ष 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट बारेंद्र कुमार घोष व जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये अनुशीलन समिति का जो है गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 1930 से लेकर 1934 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की रचना द फिलॉसफी ऑफ बम है? इनमें से तो द फिलॉसफी ऑफ बम की बात करें तो भगवती चरण बोहरा का है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति का पद एक कर दिया गया था? तो वो था 1786 का अधिनियम। ठीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शेष कांग्रेसी नेताओं को कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट अहमदनगर किले में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने पद यानी कि सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1921 में। सिंगापुर में स्थापित अस्थायी भारत सरकार में वित्त विभाग का मंत्री कौन था? तो वो थे ए सी चटर्जी। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किस वर्ष कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था एनी बेसेंट। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। व्हाई आई एम एन एथिस्ट नामक पुस्तक की रचना जो है किस क्रांतिकारी की है? तो ये रचना जो है ये है भगत सिंह की। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा भगत सिंह। किसने कहा था हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया था एल्गिन द्वितीय के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्लेग कमिश्नर आर्म्स एंड रैंड की हत्या की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा।
मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये पार्ट जो 1861 एक्ट के द्वारा यह प्रदान किया गया था। किसने कहा था मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा सही, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो है समर्थन दिया गया था? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस के हुआ था ये? तो ये हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है अपने निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जातीय सरकार का गठन निम्नलिखित से किस स्थान पर किया गया? तो तामलुक का स्थान पर किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा तामलुक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बम्बई और पुणे में प्रमुखता से बहिष्कार आंदोलन प्रचार किया गया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिकाओं में शामिल युगांतर पत्रिका का संपादन निम्नलिखित से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिनापल्ली से बेदारण तक नमक यात्रा की थी? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आंसर सी पार्ट डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी कांड में जो है शामिल नहीं था? तो वो थे सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, और बाकी सारे चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद में ये काकोरी एक्शन कांड से मतलब संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में जो है किया गया था? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से यूरोपीय और भारतीय ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के तहत जो है लाया गया था? तो वह था एक्ट 1935। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, एक्ट 1935। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में स्थापित समानांतर सरकार के प्रमुख नेता कौन थे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नाना पाटिल व वाई बी चौहान, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य बने? तो ये बने थे 1921 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 1921। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव हेतु कांग्रेसी देशभक्तों ने किस समिति का जो है गठन किया था? तो आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये पार्ट है कांग्रेस अधिवेशन 1925 को। निम्नलिखित में से किसने विलियम डिग्बी का जो है अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की? तो ये है दादा भाई नौरोजी ने। आंसर इसका बी पार्ट है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान मद्रास में इस आंदोलन का प्रचार जो है किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा करने का अधिकार जो गांधी जी को किस वर्ष सौंपा गया था? तो 1930 में सौंपा गया था। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गांधी और इरविन के मध्य समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये हुआ था मार्च 1931 में। आंसर ये पार्ट इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित से किस मामले में जो है बी डी सावरकर को वर्ष 1911 में कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन जेल भेजने की सजा दी गई थी? तो इन्हें दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस के तहत। आंसर पार्ट हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निम्नलिखित से किस वर्ष जो है फांसी दी गई थी? तो मार्च 1931 में फांसी दिया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल एवं सभी सदस्यों के वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो कौन सा एक्ट के तहत ये किया गया था घोषणा? तो ये किया गया था 1793 चार्टर एक्ट के तहत। आंसर ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल की दीवार फांद कर भाग गए थे? तो वो था हजारीबाग जेल। आंसर ए बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थायी भारत सरकार में प्रचार विभाग की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो S.A. अय्यर को सौंपा गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, राइट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक भारत के आज़ादी के दौरान उदारवादी चरण की अवधि क्या थी? तो 1885 से लेकर 1905 तक था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल था करझन। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश के नमक सत्याग्रह का केंद्र का नाम क्या था?
जो आंध्र प्रदेश नमक सत्याग्रह केंद्र का नाम था शिविरम। आंसर डी पार्ट हो जाएगा शिविरम। निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो वो तिथि थी 27 फरवरी 1931। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सर्कुलर एक आज़ादी नामक परिपत्र जो है किससे संबंधित है? सर्कुलर एक आज़ादी नामक परिपत्र जो है ये रामनाथपुरी से संबंधित है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1940 में प्रारंभ कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किसने जो है प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन की बात करें भगत जवाहर लाल के द्वारा प्रारंभ किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केंद्र से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने किस अंग्रेजी पत्र को जो है निकाला था? इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कर्मयोगिनी पत्र को निकाला था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था? तो वो था चार्टर एक्ट 1793। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल को जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा गया है? तो वो है लॉर्ड मिंटो। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय आज़ादी से कुछ भी कम नहीं और करो या मरो का नारा दिया था? तो इन्होंने ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने किस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों को लेकर इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो सम्मेलन। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1905 में अपनाया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में द ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। आंसर ए बी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में जो है आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित से कौन था? तो उसमें से अध्यक्ष की बात करेंगे तो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। आंसर डी पार्ट इसका राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? ये क्वेश्चन हो चुका है। बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो वो था बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में 1924 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे तिथि को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी? तो वो तिथि थी 20 जुलाई 1905। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम का नाम क्या था? प्रथम आश्रम का नाम की बात करेंगे तो नाम था उसका फिनिक्स मॉल। आंसर इसका हो जाएगा फिनिक्स आश्रम। ए पार्ट सही है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना में मतभेद के बीच थे और वो अंततः देश का विभाजन कराया? तो वो था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने और ईसाई धर्म के प्रचार करने की सुविधा प्रदान की गई थी? तो वो था चार्टर एक्ट 1813। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। किस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो वो था चार्टर एक्ट 1833। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1940 में शुरुआत किया गया था। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। कि आज़ाद हिंद फौज में स्त्रियों के लिए किस नाम से रेजिमेंट कायम की गई थी? तो झांसी की रानी रेजिमेंट बनाया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो 27 जनवरी 1897 को हुआ था। आंसर डी पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो अगर इसमें हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल जो गोपाल कृष्ण गोखले लिखा हुआ ये गलत है। बाकी इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित मतलब चलाया गया, प्रकाशित किया गया। इंदु प्रकाश जो है ये एम.जी. रनाडे ने और नेटिव ओपिनियन जो है B.N. मांडली के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें सर फिरोज शाह मेहता इसके क्या थे जो है फाउंडर थे, फिरोज शाह मेहता। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है?
तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है ये मानते हैं राजा राम मोहन राय को। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे इनमें से? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में संपन्न कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव का विरोध जो है किसने किया था? तो इस प्रस्ताव का विरोध CR दास ने किया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना निम्नलिखित से किस शहर में हुई थी? तो ये कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था इनमें से? तो उग्रवादी की बात करेंगे तो इनमें से अगर देखा जाए तो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो उग्रवादी थे। ठीक है, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? पिंडारियों का दमन जो था ये हेस्टिंग्स ने किया था। आंसर इसका डी पार्ट है, हेस्टिंग्स। किस विधायी संशोधन के माध्यम से कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? तो वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, किस अधिनियम के तहत अगर देखा जाए, किस अधिनियम तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार जो है बनाया गया था? ठीक है, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। राइट। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? तो सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू किया गया था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया था? तो कांग्रेस का वो समिति का नाम था 1838 हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व यानी कि ईस्ट एवं पाश्चात्य यानी कि वेस्ट सभ्यता के लिए मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है किसने किया था? तो उनका नाम था सूर्यसेन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र के इसके अंतर्गत गिरफ्तार वो क्रांतिकारी कौन था जिसने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की? तो वो थे जतिन दास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कल्पना दत्त का संबंध किससे था? कल्पना दत्त का संबंध जो है इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कल्पना दत्त का संबंध जो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से था। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम का गान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में किया गया था। मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जानते थे। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? तो वो अधिनियम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है किस स्थान पर पारित किया गया था? तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है ये लाहौर में पारित किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना लालचंद और UN मुखर्जी दोनों ने मिलकर किया था। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो ये 1919 से जो है सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में दिया गया था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमें चाहिए। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया था वो कौन था? किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। द बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो है प्रथम भारतीय उप कुलपति था? तो वो थे आशुतोष मुखर्जी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1931 में। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान जो है मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान।
गांधी जी के द्वारा भारत में ये प्रथम इनका सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कहाँ संभाला था? सिंगापुर में संभाला था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें देसी भाषाओं में भाषण दिया गया था? तो वो था मद्रास अधिवेशन 1887। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया था ताशकंद में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1906 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी? तो किसने हत्या किया था इनमें से? तो अगर देखा जाए तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा यह किया गया था। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त रूप से जो है भारत माता समिति की स्थापना की थी? तो नीलकंठ ब्रह्मचारी, BC अय्यर दोनों ने मिलकर किया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाए, बी ए और बी दोनों। वर्ष 1905 में इंग्लैंड में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र किसने निकाला था? वर्ष 1905 में। तो ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाला गया था। किस एक्ट के द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो वो था 1861 का एक्ट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था अगस्त में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको हरा कर जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता प्राप्त की थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये पट्टाभी सीतारमैया को हराया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। सी राजगोपालाचारी फार्मूला किस वर्ष प्रकाश में आया? सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है ये 1940 में आया था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को किस वर्ष जो है समझौते के तहत जो है स्वीकार किया? तो ये लखनऊ समझौता के तहत हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने जो है भाग लिया था? तो टोटल भारतीय महिलाएं थीं 10 इसमें। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, मास्टरदा के नाम से विख्यात सेनानी का मूल नाम क्या था? ये हो चुका है क्वेश्चन। आंसर इसका ए पार्ट है, सूर्यसेन। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो ये था हड़तालों पर रोक से। ये भी हो चुका है क्वेश्चन। निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रमुख केंद्र था दिल्ली। ठीक है, उड़ीसा में सबने अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो उड़ीसा में जो चलाया गया था वो चला गया था हरिहर दास के नाम से। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल या परिषदों के सदस्यों को बजट पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था? तो ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? तो यह है अबुल कलाम आज़ाद की। निम्नलिखित में से कौन एक घटना जो है इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1919 जो कि गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बाकी और सारे सही हैं। लखनऊ समझौता 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। निम्नलिखित में से किसने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महान प्रहरी ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने जो है वकालत की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है TB सप्रू। ठीक है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो मुंबई की जनसभा में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, बम्बई। निम्नलिखित में से असत्य की पहचान करना है, कौन सा अधिवेशन इसमें दिया गया है?
ठीक है। और अधिवेशन बताना है। 7वां अधिवेशन 1891 में, 10वां अधिवेशन 1894 में, 20वां अधिवेशन 1905 में और 22वां अधिवेशन 1906 में, ठीक है। तो 1905 में अगर देखा जाए तो 21वां अधिवेशन हुआ था, इसमें दिया गया 1905 में 22वां, तो यही आपका असत्य है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि जो है सम्मानित हुए? सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए थे, वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था बारदौली सत्याग्रह, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सामान्यतः किस नेता को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में जो है घोषित किया गया था? तो वह सत्र था कलकत्ता सत्र 1906। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त सुमेलित है इनमें से? ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सुमेलित संयुक्त सुमेलन की तो है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। ठीक है, बाकी अगर हम इसमें देखते हैं तो सतारा हुआ था 1857 में, सतारा षड्यंत्र केंद्र 1857 में हुआ था। अहमदाबाद की बात करेंगे तो 1909 में हुआ था। ठीक है, और पेशावर षड्यंत्र की बात करें तो ये 1922 से लेकर 1927 तक ये 4 से 5 बार इनके बीच में पेशावर षड्यंत्र केंद्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों को जो है प्रबल समर्थन दिया था? तो ये जो किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का प्रबल समर्थन दिया था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना जो है किसने किया था? तो पी.सी. राय ने किया था, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी कहाँ पर स्थित है? दांडी कहाँ पर स्थित है ये बताना। तो दांडी जो है नवसारी में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाए नवसारी। 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षता प्रभावित हुए थे? तो वो थे दलित। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन निम्नलिखित में से कब हुआ? तो ये हुआ था अक्टूबर 1934 में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम था जतिन दास, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कंपनी के डायरेक्टरों के कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी कागज पर ब्रिटिश सरकार के सामने रखना होगा? तो ये 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रारंभ के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो कौन से प्रस्ताव में इन्होंने कहा था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थायी भारत सरकार में स्त्रियों के विभाग की जिम्मेदारी जो किसको सौंपा गया था, सौंपी गई थी? तो इसका आंसर है लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सचिंद्र सन्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा गठित संगठित क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? तो वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। CR फार्मूला का विरोध किसने किया था? CR फार्मूला का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ? तो वो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन गणपत और शिवाजी महोत्सव का माध्यम बन गया था, ये गलत है इसके तहत, स्वदेशी आंदोलन से के तहत। ठीक है, बाकी और सारे सही हैं। शहीद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही है। स्वदेशी आंदोलन का थीम सॉन्ग था अमार सोनार बंगला, और 1907 में कांग्रेस सूरत विभाजन ने जो है स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये CR मजूमदार ने कहा था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण था कि साइमन कमीशन में जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या था? तो उनके लेखक का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोल में सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया? तो प्रथम गोल में सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित आंदोलन पर विचार करना और इनके कालानुक्रम अनुसार बताना है। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1920 में, और इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट जो कि आया था फरवरी 1919 में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, फिर शुरुआत हुआ खिलाफत आंदोलन, फिर हुआ असहयोग आंदोलन। तो 3-1-2 आए, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के किस सरकारी गवाह की हत्या जेल में कर दी गई थी? तो अलीपुर षड्यंत्र केस के किस सरकारी गवाह की थे? तो वो थे नरेंद्र गोसाई। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। VR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट पार्टी की नींव किस वर्ष रखी गई? तो ये इसका पार्टी की नींव रखा गया था 1936 में। औपनिवेशिक इतिहास भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तेलंगाना आंदोलन जो था किसान आंदोलन से संबंधित था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने जो है अपनी परिषद में किन 2 भारतीयों को नियुक्त किया था? तो श्री S.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है? तो वह है मिंटो। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, मिंटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के दांडी मार्च में कितने सहयोगी शामिल थे? तो टोटल अगर बात करें तो 78 सहयोगी थे। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किए गए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, किसे राष्ट्रपिता कहते हुए आशीर्वाद मांगा था? तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम यानी कि महान नेता कहकर उनके सम्मान को किसने बढ़ाया था? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के तहत यह करा गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो वो था तिथि 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में जंगल कानून तोड़े गए? तो कौन से प्रांत में जंगल कानून तोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। 1905 में क्रांतिकारी पुस्तक भवानी मंदिर की रचना किसने किया था? भवानी मंदिर की रचना बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था GD कुमार व तारकनाथ दास के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसका आंसर तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन किस तिथि को गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। 1924 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? ली कमीशन का उद्देश्य था सरकारी नौकरियों में जातीय उच्चता को बनाए रखना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई? तो वो चार्टर एक्ट था 1813। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है। मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचांट जो आया था यह आया था 16 अगस्त 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट आई थी 10 अगस्त 1928 को। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो डी पार्ट। चौथा पहला हो जाएगा, फिर पहला आया, इसके बाद तीसरा हुआ यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर लास्ट में आया सांप्रदायिक पंचांट। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गुरुमल निहाल सिंह। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की थी? तो जेम्स मिल ने किया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा किस अधिवेशन में किया था?
तो कांग्रेस के द्वारा कृषि नीति की घोषणा जो किया गया था वो फैजपुर अधिवेशन था, 1937 में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो उनका नाम था GN नटेशन। आंसर जो है ए पार्ट हो जाएगा। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 के द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन BD सावरकर के द्वारा हुआ था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अलीपुर सेंट्रल जेल यानी कि कारागार कहाँ स्थित है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से किसका कथन है? तो ये बेरडर बर्न के द्वारा कहा गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 24 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पास किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो उस समय सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के प्राचार्य थे। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले निम्नलिखित में से कौन से थे? तो वो थे बंगाल के छात्र। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो है किस घोषणा की थी? तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को। पट्टाभी सीतारामैया ने किसके बारे में लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्तियों से होकर भाषण दे रहे थे? तो इन्होंने ये कहा था मोहनदास करमचंद को। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में जो है भाग लिया था? तो ये भाग लिया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। वो अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, वो था कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था डी पार्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी से हुई थी? तो वो हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। ठीक है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का गठन जो हुआ था ये 1 नवंबर 1913 को किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस शहर में हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो हुआ था ये टाउन हॉल कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक कितने मील की दूरी जो है सत्याग्रही को तय करनी पड़ी थी? तो वह था 241 मील। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की और पहला कदम किस वर्ष बढ़ाया था? तो इन्होंने जो है ये 1813 में ब्रिटिश आधुनिक शिक्षा की प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किसने किया था? ठीक है। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। एन दत्त मजुमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया था? इनमें से या अधिनियम कहा गया? तो वो एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? अवध किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर की परिषद सदस्य कौन नहीं था? तो वो फ्रांसिस जो है इसके सदस्य नहीं थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा में भारत में आयोजन करने की मांग की गई थी? तो वो था लाहौर अधिवेशन 1893 में। बारेंद्र कुमार घोष द्वारा रचित पुस्तक के क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। कौन सी पुस्तक है उसमें? तो उस पुस्तक का नाम है भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गणपति उत्सव शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। खुदीराम बोस संबद्ध थे किससे? तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जाते हुए गांधी जी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए? तो वो था कराची अधिवेशन 1931। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था, ये पार्ट हो जाएगा इसका 10 अगस्त 1927 को। प्रांतीय स्वायत्ता की कब जो है प्रदान की गई? प्रांतीय स्वायत्ता जो है ये प्रदान किया गया था 1919 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? और कौन सा अधिनियम था जिसको दास्ता का चार्टर कहा गया था? तो वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार राज्य के किस जिले को कुख्यात घोषित किया गया था?
तो वो था पटना जिला। ठीक है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो चुनाव से संबंधित था सैडलर आयोग। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो ये किया गया था 2 अप्रैल 1870 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 27 दिसंबर 1885 में कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था? तो उसमें अगर देखा जाए कांग्रेस के प्रतिनिधियों में तो 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन और बंगाल का विभाजन, ये दोनों था। तो राइट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, दोनों। स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में प्रसारित करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में प्रसारित करने वाले प्रमुख नेता थे हैदर राजा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते हुए कहाँ के किसानों एवं जमींदारों ने लगान अदा करने से मना कर दिया था? तो वो थे उत्तर प्रदेश के किसान। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को जो है क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर और आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो वो डेट था 17 दिसंबर 1928। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? मजदूर संघ आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो बीपी वाडिया और एमएन जोशी दोनों जुड़े थे। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, दोनों। जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है कितने प्रांतों में हुआ? तो जुलाई 1937 में कांग्रेस में जो गठन हुआ था वो था डी पार्ट 6 प्रांतों में हुआ। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जॉन लॉरेंस जो जुड़े हुए हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रमों का रेडियो से गुप्त प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो वो थी उषा मेहता। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने किसकी सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया? तो वो था जापानी सेना। आंसर जो है बी पार्ट हो जाए, जापानी सेना। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिम के उदारवादी अति विचारधारा के बुद्धिजीवी दोनों के द्वारा। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। विभाजित बंगाल के दूसरे हिस्से में निम्नलिखित में से किस प्रांतों में को जो है शामिल किया गया था? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों को शामिल किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कांडी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था? तो वही थे शंकरन नारायण। ठीक है, शंकरन नायर थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध जो था ये 1914 से 1918 तक चला था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं अस्त्र शस्त्र का सहयोग देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो है जर्मनी ने किया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? प्रथम विधि विशेषज्ञ जो है मैकाले को नियुक्त किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को किस वर्ष जो है फांसी दे दी गई? तो 1934 में फांसी दे दिया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि कब प्राप्त की? तो ये प्राप्त किया था 1858 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है? द्वैध शासन की व्यवस्था की बात करेंगे तो 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रमों के रेडियो का प्रसारण केंद्र जो है ये कहाँ पर था? तो ये था नासिक, महाराष्ट्र में। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो JB कृपलानी बने थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। त्रिपुरी सन 1939 का विख्यात कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ और ये कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरी। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान का विचार जो है किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? पाकिस्तान का विचार जो हुआ था मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रथम किया गया था। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी और कब की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, उनका नाम था जॉर्ज यूले। आंसर सी पार्ट इसका राइट है।
भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु किस षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला गया था? लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब गठित हुआ? मुंबई में नौसैनिक विद्रोह जो था ये गठित हुआ था 1946 में। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार लूट के मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो उनका नाम था सूर्यसेन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये पारित किया गया 1784 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सामुदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। अरोड़ा आसफ अली का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से था? अरोड़ा आसफ अली का संबंध जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 4 आना वार्षिक सदस्यता शुल्क जो है निश्चित किया गया? तो वो था नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बंगाल विभाजन के बाद किस क्षेत्र को मिलाकर मुस्लिम बाहुल का एक अलग छात्र प्रांत जो है बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। पूर्वी बंगाल व असम को मिलाकर जो है एक मुस्लिम बाहुल प्रांत जो है बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पंजाब में किसने जो है प्रस्फुटित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत सिंह व लाला लाजपत राय दोनों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 को किया गया था। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह थे भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र कुमार घोष। तो आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक यात्रा की थी। कहाँ तक की थी? तो तिरुचिनापल्ली से बेदारण तक किया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था इनमें से? तो वो थे हैदर। ठीक है। बाकी इनमें और तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कौन सी थी? तो वो था सतारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था अंडमान शहीद शिव और निकोबार स्वराज द्वीप। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वो अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो किसने किया था? तो यह किया गया था के.टी. तेलंग व फिरोज शाह मेहता के द्वारा। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो युगांतर पार्टी जो 1908 दिया गया यह गलत है। ठीक है। युगांतर पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1906 में स्थापना हुआ था। और इसमें गलत एक और अनुसूलन सिमी जो 1907 यह भी गलत है। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका इसमें 2 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा लहराया था? तो ये लहराया था सूर्यसेन ने। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सूर्यसेन। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया? तो वो थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों ने किन घटनाओं को अंजाम दिया था? तो वो था थाना जलाना, स्टेशन फूकना, तार काटना। ठीक है। तीनों लोग का अंजाम दिया था। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन के गठनकर्ता कौन थे? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी? तो आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग किया गया था दिल्ली अधिवेशन 1918 में। भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए किस आयोग का जो है गठन हुआ? तो भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए बैलबी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो 1906 में किया था। द ग्रेव वार्निंग निम्नलिखित में से किसकी रचना है? द ग्रेव वार्निंग जो की बात करें तो वी.डी. सावरकर की रचना है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है?
चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि की बात करें 5 फरवरी 1922 है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1923 से 1928 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। 1937 में चुनाव में पंजाब में किस पार्टी का मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट, यूनियनिस्ट पार्टी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस तिथि को लाया गया? तो ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है की निंदा करते हुए किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक के चेक है जो टूट रहा है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। देसाई लियाकत समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1945 में समझौता हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने गांधी जी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय कोर्टों एवं सर्किट कोर्टों को समाप्त करके उनके स्थान पर किसकी नियुक्ति की गई? तो कमिश्नरों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मई 1884 में गठित मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराना और सरकारी पदों की भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गई थी। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ये और भी दोनों। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। अतिवादी या उग्र राष्ट्रवादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये माना जाता है 1905 से लेकर 1919 तक का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो वो था 22वां अधिवेशन, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र की नेता की हैसियत से किसे गिरफ्तार किया गया? तो करतार सिंह सराभा को गिरफ्तार किया गया था, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगड़ने से आती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट, छपरा जिला में ये सक्रिय थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस यात्रा से किया था? तो ये तुलना जो कहा गया था ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। किस क्रांतिकारी ने कहा था मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? तो ये कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? तो वो अधिनियम था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मन मंत्रालय की सहायता से किसने किया था? तो यह एस सी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया? तो यह चला गया था नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ नामक उपन्यास में किया गया और ये उपन्यास किसका? आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का विचार किस पत्र में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो ये संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के किस पत्र को जाता है? तो वो पत्र है केसरी। ठीक है। केसरी जो निकलती थी वो मराठी भाषा में निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का प्रतिबंध जो लगा दिया गया था? तो वो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ये कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के समय में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा है? तो ये कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का जो है चित्र अंकित था? तो शेर का चित्र अंकित था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान इसमें से करना है। तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, लाल कुर्ती गफ्फार खां यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी जी ने कहा जाता था, ये भी सही है। कृषक प्रजा का पार्टी सिकंदर हयात खां, ये गलत है। ठीक है, तो यही हमें निकालना था गलत कौन है। कृषक, अगर हम देखेंगे कृषक प्रजा पार्टी तो ये निकाला गया था फजलुल हक को, फजलुल हक थे इसके, कौन थे संस्थापक? फजलुल हक। ठीक है। खुदाई खिदमतदार खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। बंगाल के पी मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति का गठन किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कठिन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने जो है इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किन लोगों ने इनकार कर दिया था? तो वो थे गढ़वाल राइफल्स। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक सुधार के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो वो अधिनियम था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने जो है महत्वपूर्ण प्रयास किए थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर फ्री इंडियन लीजन नामक दल गठित किया। इस दल में कितने सैनिक थे? तो टोटल 10,000 सैनिक थे। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस स्थान पर हड़ताल कर दिया था? तो ये हड़ताल किया गया था कराची में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, कराची। अलीपुर केस में कौन सहकारी गवाह बन गया था? तो अलीपुर केस में जो है नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो वह था जीसी हिल्टन। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये कहा गया था अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मॉरिस के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान में। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 की स्थापना किसने की? तो लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। लास्ट प्रैक्टिस सेट इस वीडियो का, क्रांतिकारी गुप्त सभा संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन किसने स्थापित की थी? तो ये इसकी स्थापना चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से किस तिथि को वापस लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को ही लिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट के हाथों में जो है सौंप दिया गया था? तो ये सौंपा गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल 500 क्वेश्चन थे जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आज का ये सेशन जो है शेयर कर दीजिएगा फटाफट। तो वीडियो को एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल के 100 सेट्स यानी कि भूगोल के 500 क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।